और आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। दीपावली बाद मनाया जाने वाला वो पर्व जब बहनें अपने भाई का टीका कर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन को उपहार देकर उनका आभार प्रकट करते हैं। भाई बहन के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व पर अगर शुभ मुहूर्त में बहन भाई को टीका करे तो भाई के जीवन से हर परेशानी और हर समस्या का अंत हो जाता है। इस बार क्या कुछ खास है भाई दूज के मौके पर, ये आपको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी से हम जानेंगे कि कैसे भाई को टीका करें, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि भाई दूज के इस पर्व का क्या महत्व है। भाई दूज भाइयों की मंगल कामना का दिन है, स्वास्थ्य कामना का भी दिन है और लंबी आयु की कामना का दिन है। इस दिन बहनें अपने भाई की खुशहाली के लिए कामना करती हैं और कुमकुम अक्षत से तिलक कर भाई को उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाले इस पावन पर्व को यम द्वितीया भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन यम देवता ने अपनी बहन यमुना को दर्शन दिया था, जो बहुत समय से उनसे मिलने के लिए व्याकुल थी। इस दिन भाई यम के घर आने पर बहन यमुना ने बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया था। यम ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, उस दिन यदि भाई बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। इस कारण उस दिन भाई बहन के यमुना नदी में एक साथ स्नान करने का बड़ा महत्व है। साथ ही यमुना ने अपने भाई से ये भी वचन लिया कि जिस प्रकार आज के दिन उसका भाई यम घर आया है, हर भाई अपनी बहन के घर जाए। तभी से भाई दूज मनाने की प्रथा चली आ रही है। यानी अगर बहनों ने व्रत रखकर सही मुहूर्त में भाइयों को टीका किया तो ग्रहों के प्रभाव से भाइयों को दिला सकती हैं वो रक्षा कवच। तो क्या हो पूजा का मुहूर्त और कैसे करे भाई को टीका, ये जानने के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस दिन बहनें भाई को मंगल और शनि से जुड़ी वस्तुएं जैसे वाहन, चमड़े का पर्स, जूते, तांबे का कंगन आदि भेंट ना दें और अगर मुमकिन हो तो भाई से इन चीजों को दान कराएं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। गुरुजी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार भाई दूज किस तरह से खास है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। भारत समाचार के सभी दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। नक्षत्र के इस विशेष कार्यक्रम में आप सब लोग ये जानने की हम सब लोग ही कोशिश करेंगे कि क्या है विशेषताएं। सबसे पहले जान लीजिए कि मुहूर्त क्या है। 1:10 से 3:18 तक एक मुहूर्त बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर मुहूर्त है। इस समय किए जाने वाले तिलक पे, जिस प्रकार से जब अगर हम तिलक का महत्व बताते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों के ही ऊर्जाओं का प्रतिफल मिलता है। अवधि 2 घंटा 8 मिनट है, इसलिए इसमें काफ़ी समय मिल सकता है, काफ़ी समय इसमें प्राप्त होगा। द्वितीया तिथि 16 नवंबर सुबह 7:06 के पश्चात और इसके बाद की आने वाली जो द्वितीया तिथि है, द्वितीया तिथि इसलिए भी मान्य है कि जब भी कभी बात होती है चंद्र की तो एक तो पूर्णिमा के चंद्र की और एक द्विज के चंद्र की, यानी द्वितीया तिथि का द्विज के चंद्र की अगर हम बात करें तो इतने शक्तिशाली होते हैं ये चंद्र कि 16 कलाओं में अवतरित होने वाले चंद्र का इसमें मान मिलता है हम सबको। इसमें अगर विशेष मुहूर्त में, जैसा पहले बताया गया कि किस प्रकार से यम जी और यमुना, इसके अलावा भाई और बहनों का जो प्रेम है, भ्रातृ कारक मंगल होते हैं और भ्रातृ कारक यानी भाइयों और बहनों में प्रेम बढ़ाने के कारकत्व शनिदेव भी होते हैं। इसलिए आपको पहले ही बताया जा चुका है कि मंगल से संबंधित और शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा। अलावा इसके और बहुत सारे आप गिफ्ट इत्यादि या किसी भी प्रकार से स्नेह बढ़ाने के लिए भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बात बड़ी विशेष है, जैसा पहले बताया गया कि क्या कुछ है खास ये है कि दीपावली वाले दिन ही मंगल देव बहुत समय से वक्री थे,
अब मार्गी हो गए हैं, तो मार्गी मंगल जो बहुत समय बाद हुए हैं, इसका प्रभाव थोड़ा लंबा समय तक शुभता की तरफ बनेगा। और जब भी मंगल मार्गी अवस्था में चलते हैं, भाइयों बहनों का सबका आपस में प्रेम बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुखद अनुभव देने वाला होता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से द्वितीया तिथि का क्या समय है, और द्वितीया तिथि के समय ही अगर आप बताए हुए निर्धारित समय पे तिलक करते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रय वरमौस्तिकम करतले वेणुतले कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुरलितम कंठे चा मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते भोपाल चूड़ामणि। इसलिए अगर हम बताते हैं तिलक का मंत्र, तो तिलक के मंत्र के साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि विजयते भोपाल चूड़ामणि। बहनों के द्वारा अगर भाई के तिलक, लंबी आयु का वरदान तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ विजय श्री की कामना करते हुए विजय श्री भी प्राप्त होगी। इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी, ये तो आपने ये टीका करने का समय बताया, अब ये बताइए कि टीका करने का तरीका क्या है, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। टीका सबसे पहले शुद्ध अवस्था में होके, शुभ अवस्था में होके, स्नान इत्यादि अपवित्रो सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम तापायातर शुचि, यानी बाह्य और अंतर शुचि। ईशान कोण में अक्षत से अष्टदल बनाएं, और अष्टकमल दल बहुत ही शुभ होता है। इसको पूर्व दिशा या ईशान दिशा, ये दो दिशाएं बहुत ही शुभ मानी गई हैं। पहले बहन भाई यम और चित्रगुप्त की पूजन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बहन और भाई दोनों ही अगर करें तो बहुत अच्छा है। जल पुष्प लेके यमराज का ध्यान करना होता है, क्योंकि यमराज ही आयु के कारक हैं। उनको अर्घ देना, अर्घ मतलब जल अर्पण करना। बहन छोटे भाई को लाल और बड़े भाई को पीले आसन पे बैठा सकते हैं। इसमें आसन का भी महत्व है। लाल मंगल का प्रभाव और पीला गुरु बृहस्पति देव का। इसके बाद भाई को घी और चावल का, इसको कहते हैं अक्षत, चावल के अलावा अक्षत, तो इसका टीका लगाना श्रेष्ठ रहेगा। भाई की हथेली पर सिंदूर, पान, सूखा नारियल, ये सब ऊर्जा, आयु, यश, बल के लिए अलग अलग चीजें हैं जो आप दे सकते हैं। भाई और बहन, यानी बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं इसमें, जब ये शुभताओं की चीजें दे देती हैं। इसके साथ आरती भी होती है। आरती कर बहनें भाई को व्यंजन भी परोसती हैं, यानी कि इसके बाद भोजन कराने का भी विधान है। कुछ लोग समय का अभाव होता है, इसलिए व्यंजन के अलावा कुछ मीठा इत्यादि ही खिला देते हैं। लेकिन भाई बहनों को सामर्थ्य के अनुसार फिर उसके बाद कुछ अपने पास से धन देते हैं, उपहार देते हैं, या जो भी कुछ उनका सामर्थ्य हो। इसमें सामर्थ्य के बाहर की कोई चीज नहीं होती। तो ये पूरा प्रकरण रहता है इसमें टीके करने का। और इन सब के साथ जरूर याद रखिएगा जो बताया है, विशेष मुहूर्त। विशेष मुहूर्त पे करने से इन सारी चीज़ों की, वस्तुओं की जो भी शुभ चीज़ें हैं, चाहे आप जल अर्पित करते हैं यम को, या आसन देते हैं भाइयों को बैठने के लिए, या इसके साथ घी और चावल का टीका लगाते हैं, अक्षत का, सिंदूर, पान, सूखा नारियल, ये सब जो देते हैं, ये स्थापित होते हैं उस मुहूर्त पे विशेष रूप से। इसीलिए ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि शुभ मुहूर्त पे ये कार्य करें। भाइयों और बहनों को इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो आचार्य जी ने आपको बताया कि टीका करने का शुभ समय क्या है, टीका किस प्रकार से करना चाहिए, ये सारी चीजें बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर आपका भाई इंजीनियर है तो आपको क्या करना होगा। गुरु जी बताइए। बहुत अच्छी बात है। जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में, अगर भाई छोटा हो तो भोजन में मिश्री और मूंग का हलवा खिलाएं। इंजीनियर यानी तकनीकी सेवाओं में है तो देखिए कितना अच्छा लाभ होगा। लंबी उम्र के साथ साथ इस उपाय से आप और लाभ दे सकते हैं। बड़ा है अगर भाई तो केला या केले से बना हुआ कुछ मीठा इत्यादि आप खिला सकते हैं। इंजीनियर यानी अगर तकनीकी संस्थान में भी है तो भी देखिए लंबी उम्र के साथ साथ उपाय ऐसे बताए जा रहे हैं जिससे उसका कैरियर भी बढ़े, यानी उसके जीविकोपार्जन के लिए भी कुछ अच्छा प्रभाव मिले।
तो इसके साथ ये भी जरूर ध्यान रखें कि तिलक लगाते समय गुलाब जल का प्रयोग यदि करते हैं तो और अच्छा रहेगा। ये आपको तकनीकी शिक्षा में भी आगे बढ़ाएगा। कार्तिकेय भगवान माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए तिलक करें। इतना सब कार्य करना होगा, ज़रूर आप नोट कर लीजिए ये सारी चीज़ें कि आपका अगर भाई तकनीकी सेवाओं में है, इंजीनियर इत्यादि है या इंजीनियरिंग कंपनी इत्यादि में काम कर रहा है, तो आपको ये विशिष्ट वस्तुएं अपने पूजन में ज़रूर लगाना चाहिए और इस हिसाब से आपको पूजन करना चाहिए। तो ये तो आपने सुना कि अगर आपका भाई इंजीनियर है तो क्या करें, लेकिन छोटा भाई अगर चिकित्सा के क्षेत्र में है तो बहनें क्या करें, ये भी बताइए गुरुजी। जी बिल्कुल, अलग अलग फील्ड भी हो सकती है, अलग अलग रास्ते भी हो सकते हैं। चिकित्सा के फील्ड में है अगर तो केसरिया रंग के कंबल पे आसन अगर आप दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तिलक करते समय थोड़ा सा शहद ज़रूर कर दें। आप देवी माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए तिलक करना चाहिए। भाई को पीले रंग का कलावा जो बांधते हैं हम लोग, रक्षा सूत्र कहते हैं जिसको, वो कर सकते हैं। छोटा भाई हो तो बहन में भोजन में थोड़ा सा बहन खजूर का हलवा इत्यादि ज़रूर खिलाएं। बेसन का हलवा ये भी आप खिला सकते हैं। केसरिया रंग के कंबल पे बैठाना या आसनी देना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से आपके प्रोफेशन हैं उसी प्रकार से आपको विशिष्ट वस्तुएं चाहिए होती हैं। तो इसके लिए और उस मुहूर्त पे करने पे आप ज़रूर देखेंगे, हमने एक फील्ड बताई इंजीनियर और दूसरी फील्ड बताई चिकित्सा। दो अलग अलग फील्ड के लोगों को किस प्रकार से उसी समय का सदुपयोग करते हुए इन सब विधि के हिसाब से जो बताई जा रही है आप लोग नोट कर लें। अगर ये करते हैं तो उसको चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की मिलती हुई देखी जाएगी। बिल्कुल, ये तो चिकित्सा के क्षेत्र की बात हो गई, लेकिन कई लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं। तो आचार्य जी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जिनके भाई सरकारी नौकरी में हो उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट से संबंधित अगर कार्य है तो बड़े भाई को चने की दाल और गाजर का हलवा ये ज़रूर खिलाना चाहिए। ये अवयव होते हैं। तिलक करते समय लाल गुलाब का भी इस्तेमाल करना और गुलाबी रंग का रक्षा सूत्र कलावा बांधना बिल्कुल भूले। निमित्त गेहूं का दान करना भी भाई से संबंधित करें। तो भाई अगर सरकारी नौकरी में है तो देखिए ये सारी वस्तुएं किसी न किसी वैज्ञानिक तौर पे विशिष्टता अपने में रखती हैं। जैसे गेहूं का अगर हम बात करें तो सूर्य और मंगल से सीधा संबंध होता है और सरकारी नौकरी में सूर्य का और मंगल का दोनों का ही उच्चता होना जरूरी है। साथ में केतु का भी प्रभाव अच्छा होना चाहिए, इसीलिए गुलाबी रंग का प्रयोग बताया जा रहा है। ये हम आपको इसलिए कि ये केवल और केवल कुछ करने वाली क्रिया ही नहीं है, इसका पीछे क्या ग्रहों से संबंध है ये भी समझते चलिए। साथ में तिलक करते समय लाल गुलाब का इस्तेमाल करना ये भी अपने आप में कुछ विशेष वाइब्रेशंस को देता है और ये सब वाइब्रेशंस अगर आपको सही समय पे सही मुहूर्त पे मिलेंगे तो आप कमाल तो बिल्कुल करेंगे और आपका कैरियर ये कार्य करेंगे तो सरकारी नौकरी में हो या सरकारी विभाग में हो आपका जरूर परचम लहराएगा। ये उपाय करके आप देखिए इस बार बहुत खास। आपको एक एक कर वो सारी चीजें बता रहे हैं जिससे इस बार भाई दूज में आपकी भैया की किस्मत चमक जाए। अब आपको आचार्य जी बताएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में या आपके भाई वकील हैं तो क्या करें, बताइए गुरुजी। जी, शिक्षक और वकील समाज को एक दिशा देते हैं, दशा देते हैं। तो छोटे भाई हैं अगर तो भोजन में लड्डू का जरूर प्रयोग करें और आलू की सब्जी रखें। बुध का प्रभाव अच्छा होता है इससे और इसके साथ साथ बड़े भाई हैं तो भोजन में सेब का हलवा और खीर शामिल करें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन में जरूर बैठा लें। भाई पीले वस्त्र धारण करें। पूजा में भगवान राम का परिवार की प्रतिमा को रखें, राम दरबार रखें। बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, ये बहुत अच्छा रहेगा। और लाल रंग का कलावा बांधें जिसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य लगा दें। भाई बहन को पीले रंग की चूड़ियाँ भेंट जरूर करें, ये करना ना भूलें। बहन भाई के निमित्त
और भी कुछ कार्य कर सकते हैं, जिसमें आप विशेष रूप से अगर विशिष्टता बनाना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि शिक्षा और वकील, इसमें बुध का क्षेत्र और शनि देव का क्षेत्र बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ चूंकि ज्ञान की फील्ड है ये, तो गुरु बृहस्पति देव को बिल्कुल भी भूले ना। तो बृहस्पति देव का और शनि देव का और साथ के साथ बुध देव का, यानी इन 3 ग्रहों का प्रभाव आप बताए गए तरीकों से दे सकते हैं। चने की दाल और पीतल का दान करना ये भी बहुत ही अच्छा रहेगा। दान मतलब गिफ्ट भी हो सकता है, किसी को दिया भी जा सकता है। इससे इन 3 ग्रहों का जब प्रभाव उचित मात्रा में मिलेगा और भाई पीले वस्त्र धारण करके बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपका कार्य तो हुआ ही, आयु वर्धन तो हुआ ही, आजीविका का क्षेत्र, शिक्षा और वकालत बहुत जल्दी आपकी चमक जाएगी। तो ये तो आचार्य जी ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके भाई हों या फिर वकील हों तो फिर आप क्या करें, लेकिन अगर आपके भाई व्यापारी हैं यानी कि बिजनेसमैन हैं तो आप क्या करें, बताइए आचार्य जी। बिजनेसमैन अगर होते हैं तो बिजनेस कई बातों पर निर्धारित रहता है। पहले तो जान लीजिए, बड़े भाई और छोटे भाई, बूंदी का रायता, दूध से बनी हुई मिठाई छोटे भाई को जरूर, और बड़े भाई के लिए तिल के लड्डू, चावल इत्यादि आप परोस सकते हैं। भगवान कृष्ण की स्फटिक की प्रतिमा आपको स्थापित करनी चाहिए और तिलक करते हुए इत्र का इस्तेमाल ये करना ना भूलें। बहन भाई को इसमें भी लाल कलावा, जो हमारे भाई प्रॉपर्टी या अन्य किसी व्यापार से अगर जुड़े हैं मान लीजिए, तो भाई को नीले रंग के कंबल के आसन पे बैठा लें। शनिदेव की कृपा से रियल एस्टेट का काम अच्छा रहेगा। पीले रंग के वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। छोटे भाई के लिए पूरी, बूंदी का रायता इत्यादि ये भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि लाभ आपके भाइयों को बहुत अच्छा इस पर्व पे मिलने वाला है। तिलक विशेष रूप से लगाया जाता है तो इत्र का इस्तेमाल करना ना भूलें। और कलावा, चूंकि लाल रंग का सीधा सा संबंध अगर हम बात करें तो मंगल, और आसनी जो दी हुई है आपने बड़े भाई को नीले रंग की, वो शनिदेव से संबंधित है। तो व्यापार किसी भी प्रकार का हो, कैसा भी व्यापार हो, और चूंकि नए साल की शुरुआत बस हो ही चुकी होती है, दीपावली के बाद भी नया साल का पर्व मान लिया जाता है, तो इसका मतलब ये उपाय करेंगे तो पूरे साल बहनों की कृपा से भाइयों के व्यापार में लाभ होता हुआ नजर आएगा। और कलावा बांधना एक ये साधारण बात नहीं है, ये एक रंग का चयन करना साधारण बात नहीं है, नीले रंग के कंबल पे बैठाना साधारण बात नहीं है, पीले रंग के और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना, ये सब अगर हम मिला के देखते हैं तो एक प्रकार से सही समय पे ग्रहों की जो ऊर्जाएं हैं उनसे तारतम्य बनाते हुए ये पर्व मनाने के लिए, और साथ में अपना भाग्य और अपने भाग्य के साथ भाइयों की उम्र और उम्र के साथ साथ उनकी जीविकोपार्जन का क्षेत्र भी शुभता के साथ बढ़ता रहे। जिनके भाई सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े हों यानी पुलिस फौज में हों वो क्या करें गुरुजी, ये भी बताइए। सुरक्षा का क्षेत्र, पुलिस का क्षेत्र, फौज का क्षेत्र, ये आप ध्यान रखिए, लाल या पीले आसन पे, आसन का बड़ा महत्व हो जाता है किसी भी क्षेत्र में हो। माता बगलामुखी और हनुमान जी का ध्यान करना नितांत आवश्यक होता है सुरक्षा के क्षेत्र में। भाई पीले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, भाई के हाथ में पीले रंग का कलावा भी धारण कराया जा सकता है। छोटे भाई को संतरा, आम, केला व गुड़ से बना हुआ मीठा अवश्य खिलाए। बड़े भाई को रेवड़ी, जलेबी, किशमिश इत्यादि, मसूर की दाल इत्यादि ये आप परोस सकते हैं। भाई बहन को माँ दुर्गा की और माँ दुर्गा की जो कहते हैं अभिमंत्रित प्रतिमा जरूर दें। अगर भाई पुलिस फौज खेल के क्षेत्र से अगर मान लीजिए जुड़े हैं तो भाई को पूर्व दिशा की ओर मुख करके, क्योंकि पूर्व दिशा इस प्रकार से हमें ओज तेज देती है। भाई को लाल या पीले रंग के आसन पर बैठाना ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और बगुलामुखी माँ और हनुमान जी, इनकी कृपा अगर होती है तो शत्रु टिक नहीं पाता है, यानी शत्रु के परखच्चे उड़ जाते हैं, शत्रु तो बहुत दूर चला जाता है। इसलिए सुरक्षा का क्षेत्र हो तो शत्रुओं का शमन बहुत ज़रूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मंगल का प्रभाव उत्तम करना ज़रूरी पड़ जाता है। साथ के साथ इसमें सूर्य
और गुरु बृहस्पति देव की कृपा नितांत आवश्यक होती है। तो आप ये करें और लाभ लें। बिल्कुल गुरुजी। और अगर आपके भाई कला और मीडिया के क्षेत्र से हैं तो उनके लिए क्या खास है गुरुजी, ये भी बताइए। जी, मीडिया के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में अगर आप जुड़े हैं तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा कि ईशान कोण पर सफ़ेद रेशम के आसन पे अगर आप बैठाएं तो बहुत अच्छा है। रेशम का आसन इसलिए क्योंकि शुक्र का प्रभाव और बुध का प्रभाव अच्छा हो जाता है। तिलक में इत्र सफ़ेद चंदन का प्रयोग करना, सफ़ेद चंदन राहु के प्रभाव को शुभ करता है, सिद्ध करता है। और अगर राहु शुभ सिद्ध हो तो मीडिया में, कला में कमाल होता है। भगवान कृष्ण के संग माता सरस्वती की पूजा कर लें यदि, तो आप देखेंगे कला 100 गुनी, ज्ञान 1000 गुना बढ़ जाएगा। तिलक करते समय ओम ऐं सरस्वते नमः इसका जप करें। ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः। छोटे भाई को आप भोजन में खीर, दूध की बनी हुई मिठाई अगर आप रखती हैं तो अच्छा रहेगा। ये आपको अच्छा प्रभाव देगा। शुक्र और बुध का अच्छा प्रभाव के लिए बड़े भाई को बेसन के लड्डू और चावल की खीर ज़रूर परोसें। ये करने से आप देखेंगे कि एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा, भाई बहन को सफ़ेद धातु का आभूषण गिफ्ट कर सकते हैं। सफ़ेद धातु का आभूषण बहनों को देने से उनके ही अच्छे निमित्त में कार्य होगा। और चीनी, चावल, नारियल, ये सारे जो पदार्थ हैं इसमें आप ध्यान देंगे तो चंद्र, शुक्र, राहु, इन सब का शुभ प्रभाव और बुध का भी प्रभाव देखा जा रहा है। तो ये जो फील्ड्स हैं उसके हिसाब से आप ये कार्य कर सकते हैं। दर्शकों तक अहम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो मुझे लगता है कि पूरे देश भर में जितनी भी बहनें हैं अपने भाई की लंबी आयु, स्वस्थ जीवन के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब गुरुजी ने बता दिया है। तो अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके भाई का उज्जवल भविष्य आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।